मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चंद्रशेखरः आज़ादः। आप सभी ने इसका नाम अवश्य सुना होगा। यह एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आज हम उसी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे कि उनका नाम क्या था और उनका जीवन किस प्रकार से व्यतीत हुआ। तो आज हम उनका ही जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर चंद्रशेखर आज़ादः। को न जानाति भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामस्य कथा। को कौन, न नहीं जानाति जानता है। जानाति ज्ञा धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना, और यह रूप बना है प्रथमा विभक्ति एक प्रथम पुरुष एक वचन, और लकार है लट लकार। भारतस्य भारत मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति लगने से बना है भारतस्य। इसका अर्थ होता है भारत का या भारत के या भारत की। स्वतंत्रता संग्राम से स्वतंत्रता संग्राम की कथा, कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कथा को कौन नहीं जानता। कथा मीन्स कहानी। तो कहानी को कौन नहीं जानता कि स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ और उनमें किन किन महापुरुषों ने भाग लिया और किस प्रकार युद्ध हुआ और भारत को स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो कहानी है उसके बारे में कौन नहीं जानता। महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोसः इत्यादयः वीराः स्वजीवनं देशाय अर्पितवन्तः। महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इत्यादयः दो शब्द हैं। इति ऐसे या ऐसा, आदि है ना आदि। वीराः वीर बहुवचन का शब्द है। वीराः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वीर या वीरों ने स्वजीवनम अपने जीवन को, देशाय चतुर्थी विभक्ति है, देश मूल शब्द है और यहाँ कारक चिन्ह के लिए लगेगा इसलिए देश के लिए। अर्पित बनता है ना, अर्पित कर दिया या सौंप दिया या समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि वीरों ने अपने जीवन को देश के लिए अर्पित कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलने एकतः अहिंसायाः अनुयायिनः आसन्, अपरतः च क्रांतिकारिणः ये देशाय जीवनम अर्पयित्वा अमराः अभवन्। क्या कह रहे हैं? स्वतंत्रता आंदोलने, सप्तमी विभक्ति का होने से स्वतंत्रता आंदोलन में एकतः एक और, अहिंसायाः अनुयायिनः अर्थात अहिंसा के अनुयायी, आसन थे कि एक और तो स्वतंत्रता आंदोलन में एक और तो अहिंसा के अनुयायी थे और स्वतंत्रता आंदोलन में एक और अहिंसा के अनुयायी थे और दूसरी ओर क्रांतिकारी थे जिन्होंने ये देशाय जीवनम, ये जो है यत् सर्वनाम से बना प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है, जिन्होंने देश के लिए जीवनम जीवन को अर्पयित्वा अर्पित करके, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगा है। अर्पय अर्थात सौंपकर या सौंपना या अर्पित करना, तो इसलिए कत्वा प्रत्यय लगा है तो सौंप करके या अर्पित करके। अमराः अभवन्, अमर अभवन हो गए। यह भूतकाल का बहुवचन का शब्द संज्ञा क्रिया शब्द है और यह बहुवचन का है। भू धातु से बना है, भू का अर्थ होता है होना, हुए। जिन्होंने देश के लिए जीवन को अर्पित करके अमर हो गए, या जो देश के लिए जीवन को अर्पित करके अमर हो गए।
तो यहाँ पर आए हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसमें एक तरफ तो अहिंसा को मानने वाले थे, अर्थात अहिंसा पर विश्वास करते थे कि हमें हिंसा नहीं करना है, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, और इस प्रकार से हमें मतलब इस आंदोलन को जीतना है, अर्थात स्वतंत्रता दिलानी है हमारे भारत को। और दूसरी ओर थे क्रांतिकारी, जो मतलब क्रांति को महत्व देते थे, अर्थात युद्ध करके वह स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। तो इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड हो गए, एक तरफ अहिंसा को मानने वाले तो दूसरी ओर क्रांतिकारी थे। तेषु क्रांतिकारीषु, उन क्रांतिकारियों में, दोनों ही सप्तमी विभक्ति के शब्द हैं, उनमें क्रांतिकारियों में अर्थात उन क्रांतिकारियों में एक चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजादः अपि, आजाद भी आसीत् न थे। उन क्रांतिकारियों में एक चंद्रशेखर आजाद भी थे। चंद्रशेखरस्य जन्म काशी नगरे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म काशी नगर में, सप्तमी विभक्ति का होने से काशी नगर में अभवत् हुआ। पुनः यह भू धातु से बना हुआ प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया शब्द है और भूतकाल का है। चंद्रशेखर का जन्म काशी नगर में हुआ। सह बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धि आसीत्। वह बाल्यकालात् अर्थात बचपन से, बाल्यकाल अर्थात बचपन होता है और पंचमी विभक्ति लगने से बाल्यकालात् बचपन से, एव ही प्रखर बुद्धि अर्थात तेज बुद्धि वाले, आसीत् न थे, यानी बचपन से ही वह प्रखर बुद्धि थे। यदा सः 14 वर्षीयः आसीत् तदैव सः स्वतंत्रता आंदोलने अकुर्वत्। कि यदा, जब, यह अव्यय शब्द है यदा, कि यदा जब सः वह 14 वर्षीयः, 14 का अर्थ होता है 14 वर्षीय, तत् वर्ष के, आसीत् न थे, कि जब वह 14 वर्ष के थे, तदैव तब ही, तदा प्लस एव दो शब्द है इसमें, तदा तब और एव नहीं, तब ही सह स्वतंत्रता आंदोलन अकुर्वत्, कि वह स्वतंत्रता आंदोलन में अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन में अकुर्वत् कूद गए। तो ये कुर्द धातु है, कुर्द का अर्थ होता है कूदना और भूतकाल का होने से कूद गए। बंदीभूतः सः इंकलाब जिंदाबाद इति उद्घोषं वारं वारं कृतवान्। बंदीभूतः सः इंकलाब जिंदाबाद इति उद्घोषं वारं वारं कृतवान्। बंदीभूतः का अर्थ हुआ है बंदी हुए, सह उन्होंने या उसने, इंकलाब जिंदाबाद यह नारा था उनका, इति ऐसा, उद्घोषम यानी उद्घोषणा या नारा, बारं वारं कृतवान् बार बार किया या की, बंदी हुए उसने इंकलाब जिंदाबाद ऐसी उद्घोषणा बार बार की, अर्थात उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। रुष्टाः आंग्ल अधिकारिणः तम अताड़यन् परं सः उद्घोषं न अत्यजत्। रुष्टाः अर्थात रुष्ट हुए, क्रोधित, आंग्ल अधिकारिणः, आंग्ल का अर्थ होता है अंग्रेजी और अधिकारिणः अर्थात अधिकारियों ने, तम उनको, अताड़यन् ताड़ धातु है, ताड़ का अर्थ होता है पीटना और यह भूतकाल का बहुवचन होने से पीटे, और रुष्ट अंग्रेजी अधिकारियों ने उनको पीटा। परंतु सह उद्घोषण न त्यजत, परंतु उन्होंने उद्घोषणा को नहीं त्यागा या नहीं छोड़ा। त्यज धातु है और त्यज का अर्थ होता है त्यागना और यह भूतकाल का क्रिया शब्द हुआ इसलिए त्यागा। और क्रोधित अंग्रेजी अधिकारियों ने उनको पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि उन्होंने यह नारा दिया था कि इंकलाब जिंदाबाद, और इससे क्रोधित होकर अंग्रेजी अधिकारियों ने उनको पीटा। परंतु फिर भी उसने अपना जो नारा था
चंद्रशेखर आजाद ने फिर भी उसको नहीं मतलब बोलना नहीं छोड़ा और वह लगातार इस नारे को बोलते रहे। न्यायालय न्यायाधीशः पृच्छत्, न्यायालय में न्यायाधीश ने पूछा। न्यायालय सप्तमी विभक्ति का है और उसका कारक चिन्ह होता है में। न्यायालय में न्यायाधीशः न्यायाधीश ने प्रथमा विभक्ति का है तो उसका कारक चिन्ह ने होने से ने लगा है यहाँ पे। न्यायाधीश ने अपृच्छत पूछा, पृच्छ धातु से बना है अपृच्छत, पृच्छ का अर्थ होता है पूछना और भूतकाल की क्रिया होने से यह हुआ पूछा। तौ नाम की, क्या पूछा उन्होंने कि तुम्हारा नाम क्या है। सा उत्तरत, उसने उत्तर दिया आजादः, आजाद। क्या नाम बताया उसने नाम पूछने पर, आजाद। तदेव अवसरात् स आजादः इति नामना प्रसिद्ध अभवत्, और तदेव तब ही अवसरात् इन अवसर से या अवसर के कारण स इन वह आजादः आजाद इति नामना ऐसे नामना नाम से प्रसिद्ध अभवत् इन हुआ या हुए। हम एक वचन का है किंतु यह आदर्श सूचक रूप में बोलते हैं तो हुआ या हुए बोल सकते हैं। और तब ही अवसर पाकर वह आजाद ऐसे नाम से प्रसिद्ध हुए या वह आजाद ऐसे नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो छात्रों, जितना हमने पढ़ा है उतने पैराग्राफ का अभ्यास करें और शब्दार्थ जो नहीं आते हैं उनको आप जब मैं पढ़ाती हूँ तब पेंसिल लेकर के ही आप उन शब्दों के अर्थ आप बुक में ही लिख सकते हैं, ताकि जब भी आप अनुवाद करें तो आप जब उन शब्दों के अर्थ को बार बार देखोगे और पढ़ोगे तो अर्थ याद हो जाएंगे। इस प्रकार आपको अनुवाद करने में भी आसानी रहेगी। तो आप शब्दार्थ अधिक से अधिक याद करें। धन्यवाद।